अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सब मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे मेरे 9th और 10th के स्टडी टाइम टेबल के बारे में, और उसके अलावा मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, ट्यूशन जाती थी, अकेडमी जाती थी, हेल्पफुल है वहाँ जाना या नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना टाइम टेबल शेयर करूंगी, जिसकी हेल्प से आप लोग भी अपने लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हैं। और मैं वो गलतियां भी आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपने टाइम टेबल में ऐसी की हैं कि अगर वो मैं ना करती तो मैं ज्यादा स्कोर कर सकती थी। तो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ स्टडी रूटीन। स्टडी रूटीन की वजह से एक तो हम फोकस्ड रहते हैं, उसके बाद हमारा जो शेड्यूल्ड होता है सब कुछ, तो इसी वजह से हमारा टाइम मैनेज रहता है और हम ओवरवेल्म नहीं होते और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अल्टीमेटली हम अपनी एकेडमिक स्कोर को थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। तो हर किसी के पास अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली होना चाहिए स्टडी शेड्यूल। माई प्रीवियस शेड्यूल एंड मिस्टेक्स। तो सबसे पहले मैं सो के उठती थी, सुबह फजर के टाइम नमाज पढ़ के मैं दोबारा से सो जाती थी। फिर मैं अराउंड 6:20 उठ जाती थी और तैयार होती थी। 6:50 पे मेरी वैन आ जाती थी। 6:50 पे हमारा स्कूल तो लगता था 7:20 पे, लेकिन 6:50 पे हमें जाना पड़ता था, मजबूरी थी। वैन में जाते थे, वैन पूरे इस्लामाबाद के चक्कर लगा के उसके बाद स्कूल हमें पहुंचाती थी। स्कूल से छुट्टी मुझे होती थी 1:45 पे और हम घर किस वक्त पहुंचते थे 2:50 पे। क्यों? क्योंकि वैन वाले अंकल देर से पहुंच जाते थे। फिर खाना वगैरह खा के आराम से मैं 4 बजे बैठती थी रिवीजन करने। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मैं ट्यूशन जाती थी, वहाँ मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। 4 सब्जेक्ट्स के टेस्ट मुझे एक दिन में मिलते थे, तो 4 बजे मैं वो रिवाइज करती थी और 5 बजे मैं ट्यूशन चली जाती थी। फिर 7 बजे मैं वापस आती थी वो 4 टेस्ट दे के और नए 4 टेस्ट लेके। 7 बजे मैं फिर खाना वगैरह खाती थी, थोड़ा बैठती थी, मोबाइल वगैरह चला के 9 बजे मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। 9 से 12 बजे तक मैं पढ़ती थी। 9 से 10 बजे तक एक सब्जेक्ट, 10 से 11 बजे तक एक, फिर 11 से 12 बजे तक दोनों को मिक्स करके आधा मेरा रह जाता था, वो मैं स्कूल में करने की कोशिश करती थी, आधा छोड़ देती थी, इस तरह, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी। लेकिन मिस्टेक मेरी नहीं थी, मेरी कुछ सिचुएशंस ही ऐसी थी। हमारे स्कूल में इतना खास कोई ध्यान नहीं देता था, ना टेस्ट पे ना किसी और चीज़ पे। फॉर एग्जांपल हमारे फिजिक्स के टीचर ने हमें 9th और 10th दोनों में पढ़ाया और उन्होंने हमें एक न्यूमेरिकल भी नहीं करवाया। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि या तो आप स्कूल जाएं या फिर आप अकेडमी और ट्यूशन जाएं। अपने आप को घंटे करना बनाएं। स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ें, टाइम नहीं मिल रहा आपको कुछ भी और करने का, पढ़ाई भी नहीं हो रही सही तरीके से। मुझे आप लोगों में से काफी लोग के ये भी कमेंट्स आते हैं कि हमारे स्कूल में सही तरह पढ़ा नहीं रहे, ऑनेस्ट नहीं है। तो कोई भी स्कूल पूरा 100% तो नहीं पढ़ाता सही तरीके से। आप खुद चूज करें आपने अकेडमी जाना है कि स्कूल जाना है। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए, अपने स्कूल में कंप्लेन करनी चाहिए। मुझे अगर वापस भेजा जाए टाइम में तो मैं सबसे पहले जाकर स्कूल में कंप्लेन करूंगी कि ये टेस्ट नहीं करवा रहे, न्यूमेरिकल्स नहीं, कुछ भी नहीं। अगर एक दफा आप बोलेंगे, मेरे जैसे बंदे के लिए ये सब कुछ कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन डर के आगे जीतता है। एक दफा बोलें और सारे अपने 2 साल की जो मेहनत है उसे सेव कर लें। सेकंड एडवाइस वुड बी दिस कि अगर आप अकेडमी जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी करें, कुछ भी करें, अपने सब्जेक्ट्स को स्प्लिट कर दें, रिप्लेस रखें डेज को। जैसे कि मेरे 8 सब्जेक्ट्स होते थे, तो मैं 4 सब्जेक्ट्स एक दिन करती थी और 4 सब्जेक्ट्स दूसरे दिन, जिनमें इंग्लिश और उर्दू में जो मैंने थे ना, वो मैं अल्टरनेट डेज पे क्या करती थी, एक दिन ग्रामर करती थी, एक दिन क्रिएटिव राइटिंग। ऐसा चाहिए कि एक दिन ग्रामर का एक टॉपिक और उसकी क्विजेस वगैरह गूगल से करती थी, और दूसरी दफा मैं क्रिएटिव राइटिंग में लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ, ऐसे जो भी होता था वो मैं एक टॉपिक पे लिख लेती थी, जो टॉपिक में लेती थी पास पेपर्स या मॉडल पेपर से। मेक द टाइम टेबल विद मी, आई विश आई हैड इन माई क्लास 9th एंड 10th। तो सबसे पहली बात जो मैं करूंगी कि मेरा ट्यूशन जाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। लेकिन एक चेंज जो मैं चाहती हूँ अभी कि मेरी लाइफ में होता 9th 10th की, वो ये कि मैं काश किसी से कंप्लेन कर लेती कि सही तरह हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है, टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे। और सेकंड थिंग, अगर मुझे कुछ समझ ना आती तो मैं बार बार पूछती। थर्ड थिंग, मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि अगर आपके स्कूल में स्टडी सेशन सही हो रहे हैं, टेस्ट सही हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल अकेडमी ट्यूशन ज्वाइन मत करें। सो लेट्स मेक द न्यू वन। सबसे पहले मेरा बाकी सब कुछ तो वैसा ही रहता, स्कूल की जो रूटीन थी, वापसी की जो रूटीन थी और 12 बजे सोने की जो रूटीन थी वो बिल्कुल वैसी रहती, लेकिन स्टडी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती क्योंकि मैंने ना ट्यूशन जाना होता और स्कूल में भी मैं पढ़ लेती, अपनी सेल्फ स्टडी थोड़ी बहुत कर लेती। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 4 सब्जेक्ट्स एक दिन में मैं करती हूँ, तो मंडे को जैसे कि मैंने रखा है बायो, क्योंकि बायो थोड़ी सी आसान लगती है मुझे, और बायो के साथ इस्लामियात रखी है मैंने, मैथ्स और फिजिक्स, ये दोनों मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगती है। इसी वजह से एक को मैंने मंडे के लिए रखा है और एक को मैंने ट्यूसडे के लिए, यानी अल्टरनेट डेज पे। बायो और केमिस्ट्री में चॉइस रखी है अपने लिए कि अल्टरनेट डेज पे इन्हें करना है, इस्लामियात और पास्ट स्टडीज में, इंग्लिश और उर्दू में, और उसी के साथ साथ फिजिक्स और मैथ्स में। और संडे को बैकलॉग्स डे रखा है, अगर कोई मेरा काम पेंडिंग रह जाता है तो उसे मैं संडे को कंप्लीट कर लूँ, और उसी के साथ साथ अगर मैंने कोई पास्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो मैं संडे को कर लूँ। मैं आप लोगों को अपने शेड्यूल के बारे में ये भी बता सकती हूँ कि 4 से 5 बजे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, 5 से 6 बजे ये पढ़ती हूँ, लेकिन अपने शेड्यूल को इतना फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि टाइम आपके हिसाब से हो। अब आप लोग रात को पढ़े, दिन को पढ़े, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं रात को पढ़ती हूँ ज्यादातर, तो मेरा इतना फ्लेक्सिबल होता है, मैंने टाइम वगैरह इतना लिखा हुआ नहीं होता। और लास्ट थिंग ये कि किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें या किसी का शेड्यूल फॉलो करने लग जाए, इस तरह ना करें। अपनी मर्जी, अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से बनाए। कोई किस टाइम पढ़ता है, कोई कितनी देर एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अब बायो का एक टॉपिक एक बंदा 2 घंटे में याद करे और दूसरा बंदा 1 घंटे में, एक दूसरे का फॉलो करेगा, दोनों का ही काम खराब हो जाएगा। इसी वजह से अपने हिसाब से उसे चेंज करें आप लोग और अपने हिसाब से बनाएं। मैं आप लोग के साथ अपने फर्स्ट ईयर के भी ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग सब कुछ शेयर करूंगी, तो उसे भी आप लोगों को देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।